आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को टेस्टिंग लेवल्स के बारे में बताऊंगा। टेस्टिंग लेवल्स क्या होते हैं, किस किस लेवल में हम लोग किस तरीके का टेस्टिंग करते हैं, और जब हम लोग सीखेंगे टेस्टिंग के टाइप्स क्या है, तो सारे टाइप्स जो है अलग अलग लेवल में टेस्ट किए जाते हैं। उसके बाद कैटेगरीज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने 4 से 5 टेस्टिंग लेवल्स मैं लिखा हूँ कि टेस्टिंग लेवल्स जो है वो क्या होता है। सबसे पहले देखिए स्क्रीन पे, ये है यूनिट टेस्टिंग। सबसे पहले क्या है, ये यूनिट टेस्टिंग है। देन है इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ये लेवल है। यूनिट टेस्टिंग एक लेवल है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग एक लेवल है। उसके बाद है रिग्रेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग भी एक लेवल है। देन है सिस्टम टेस्टिंग, और उसके बाद है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये 5 तरह का लेवल हम लोग सीखेंगे। टेस्टिंग के लेवल्स क्या हैं, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप करने के बाद जो है वो टेस्टिंग की जाती है, ताकि जो उसमें जो भी एरर्स बग्स हो वो रिमूव हो जाए, और फुल्ली जो अकॉर्डिंग टू कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो सॉफ्टवेयर हमारे पास तैयार हो जाए, फिर उसको हम रिलीज कर दें कस्टमर को। तो कस्टमर को रिलीज करने के पहले सारे टेस्टिंग लेवल से सॉफ्टवेयर को गुजरना पड़ता है, पास होना पड़ता है, और उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अलग अलग टाइप्स में हम लोग टेस्ट करते हैं, ताकि सॉफ्टवेयर जो है कम्प्लीटली जो है एरर फ्री हो जाए, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं टेस्टिंग लेवल्स क्या है। सबसे पहले है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो यूनिट टेस्टिंग जो है ये इंडिविजुअल यूनिट को, सॉफ्टवेयर के यूनिट को टेस्ट किया जाता है। जैसे टेस्टिंग अ सिंगल यूनिट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में चूंकि बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं और बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो एक एक मेथड को टेस्ट करना या फिर एक एक यूनिट को टेस्ट करना ही यूनिट टेस्टिंग कहलाता है, ठीक है। और चूंकि सॉफ्टवेयर जो लेंदी होता है, कॉम्प्लेक्स टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसके मॉड्यूल्स बहुत सारे होते हैं, तो एक साथ मॉड्यूल को टेस्ट करना वो सही भी नहीं है। इसलिए हर एक मॉड्यूल को या फिर हर एक मेथड को टेस्ट यूनिट वाइज किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट टेस्टिंग। फिर क्या है, वी टेस्ट एन आइसोलेटेड यूनिट ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसका भी मीनिंग वही हुआ कि जो सॉफ्टवेयर के जो यूनिट है जिसको अलग किया गया है उसको टेस्ट करते 1 बाय 1 करके। जैसे हमने डायग्राम में दिखाया, ये हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, उसके बहुत सारे यूनिट है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4। तो ये भी एक यूनिट, अगर हम मान लीजिए इस मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे तो यूनिट 1 टेस्ट हुआ, इस मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे तो यूनिट 2 टेस्ट हुआ, इस मॉड्यूल को टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यूनिट 3 टेस्ट होगा। अब इसमें एक चीज समझना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये यूनिट 4 है, ठीक है। तो एक सॉफ्टवेयर में कोई भी मॉड्यूल होगा तो जाहिर सी बात है किसी न किसी मॉड्यूल का जो लिंक है वो किसी न किसी दूसरे एक्सटर्नल से या बैकएंड सॉफ्टवेयर से सपोर्ट करता हो, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा DBMS है, तो ये यूनिट जो है, यूनिट 4 है, वो DBMS के साथ एसोसिएट है। तो अब हम इस मॉड्यूल को अगर टेस्ट करना चाहें तो ये यूनिट टेस्टिंग नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है यूनिट जो है इसके ऊपर डिपेंड हो गया। क्योंकि जब इसकी हम बात करेंगे तो ये इसका कुछ काम नहीं, इसका काम क्या, ये सिर्फ डेटा को यहाँ से यहाँ स्टोर करना, तो ये कम्प्लीटली DBMS हो जाएगा। फिर इसका टेस्ट एक अलग टाइप का होगा, ये यूनिट टेस्टिंग नहीं कहलाएगा। वैसे मॉड्यूल को यूनिट टेस्टिंग कहते हैं जो डिपेंड नहीं हो किसी के ऊपर, जैसे ये यूनिट 1 है, यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, ठीक है। तो ये बात जहन में रखें कि अगर कोई भी यूनिट हो जो DBMS से सपोर्ट अटैच हो या किसी और से बैकएंड से सपोर्ट हो, अटैच हो, तो फिर उस मॉड्यूल को हम यूनिट टेस्ट नहीं कह सकते हैं। यूनिट टेस्ट उसी को कहेंगे जो इंडिविजुअल हो, जो किसी पे डिपेंड नहीं हो, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग की। इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है ये बहुत सारे यूनिट को मिला के टेस्ट किया जाता है। अब जाहिर सी बात है अलग अलग यूनिट को टेस्ट कर रहे हैं, तो जब सारे टेस्ट में पास हो जाएंगे, सारे टेस्ट में जो एरर्स फ्री हो जाएंगे, जो बग्स है वो रिमूव हो जाएंगे, तो हम यूनिट को फिर मिलाना शुरू करेंगे। क्योंकि सॉफ्टवेयर में जो भी चीजें हैं मॉड्यूल तो डिवाइड कर दी जाती हैं, लेकिन सारे मॉड्यूल्स को बाद में फिर क्या करते हैं, उसको मर्ज कर दी जाती हैं, ठीक है। तो कम्प्लीटली एक बहुत सारे यूनिट्स को, मॉड्यूल्स को मिला के मर्ज करने के बाद जो सॉफ्टवेयर जो फिर हमें मिलती है वो एक अलग तरह का सॉफ्टवेयर होती है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम देखेंगे कि बहुत सारे टेस्ट को, जैसे आफ्टर कंबाइनिंग सम यूनिट्स वी अगेन टेस्ट। मान लीजिए हम लोग करते हैं क्या, बहुत सारे जो यूनिट्स है उसको हम कंबाइन करके फिर से टेस्ट करते हैं। अब फिर यहाँ पे एक सवाल है कि हमने यूनिट को टेस्ट कर लिया, पहले यूनिट को, फिर दूसरे यूनिट को हमने टेस्ट कर लिया, फिर टेस्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी? वो इसलिए कि जब हम 2 या 2 से ज्यादा यूनिट्स को मिलाते हैं तो फिर
उसका रिजल्ट कुछ और होता है, और फिर भी उसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि वेदर ये काम कर रहा है या नहीं कर। जैसे वी चेक वेदर द सॉफ्टवेयर दे आर वर्किंग और नॉट, यानी कि वो सॉफ्टवेयर यूनिट को मर्ज करने के बाद कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि टेस्टिंग भी है, ये हर स्टेप में की जाती है और हर स्टेप में चेक की जाती है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम दिखा यहाँ पे कि ये एक यूनिट है, तो यूनिट 1 यूनिट 2 को हमने मिला के टेस्ट किया, फिर यूनिट 3 यूनिट 4 को हमने मिला के टेस्ट किया, फिर यूनिट 5 यूनिट 6 को हमने मिला के टेस्ट किया। ठीक है, तो बहुत सारे यूनिट्स को मिला के जब हम टेस्ट करते हैं और कंबाइन करते हैं, उसको कंबाइन करके टेस्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और इंटीग्रेशन तो करनी ही है, अब हम कितने भी यूनिट्स को अगर सेपरेट पार्ट में कर लें, लेकिन फाइनली उसको हमको मर्ज करना ही होगा, उसको इंटीग्रेट करना ही होगा, और फिर इंटीग्रेशन के बाद फिर टेस्ट भी करना होगा। तो दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट है रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग जो है ये एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर में अलग अलग मॉड्यूल्स को ऐड करते हैं। ठीक है, तो नए नए मॉड्यूल्स को ऐड करने के बाद फिर चेक किया जाता है कि वो सॉफ्टवेयर काम सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन टेस्टिंग। न्यू मॉड्यूल इज एडेड टू द सॉफ्टवेयर। इसमें मॉड्यूल्स को हम लोग नया मॉड्यूल को डेवलप करते हैं और फिर उसको ऐड कर देते हैं सॉफ्टवेयर में, और सॉफ्टवेयर में ऐड करने के बाद कुछ ना कुछ जो है चेंजिंग होता है वहां पे। फिर यहाँ पे टेस्ट करने की बारी आती है। देखिए, टेस्ट जो है वो हर लेवल में हो रहा है, हर स्टेप में टेस्ट हो रहा है। हर जब भी हम नया चीज कुछ डाल रहे हैं तो उसको हम टेस्ट करते हैं। जैसे कि आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो और प्रोग्रामिंग में आप कोई भी नया लाइन या कोई नया वेरिएबल डेटा टाइप देते हो, तो उसको हम लोग हर बार टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें क्या चेंजिंग हुआ है। ठीक है, पहले क्या था और अब क्या है। तो जिस तरीके से हम प्रोग्रामिंग में करते हैं वैसे ही सॉफ्टवेयर में यहाँ हर मॉड्यूल को ऐड करने के बाद वो टेस्ट की जाती है कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं। तो सो वी टेस्ट अगेन वेदर सॉफ्टवेयर इज वर्किंग इज नोन एज रिग्रेशन टेस्टिंग। वही चीज है कि नए मॉड्यूल को जब ऐड कर देंगे सॉफ्टवेयर में, फिर उसमें कुछ चेंजिंग होगा, उसके बाद फिर टेस्ट करेंगे कि वो हमारा जो है जो सॉफ्टवेयर वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरीके का प्रोसेस को या इस टेस्टिंग को हम क्या कहेंगे, रिग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये होगा कि वी टेस्ट द होल सॉफ्टवेयर एज अ सिस्टम। सारे सॉफ्टवेयर को जब सारे मॉड्यूल्स को, मेथड्स को, यूनिट्स को मर्ज करने के बाद जब टेस्ट की जाती है और एक कंप्लीटली सॉफ्टवेयर या सिस्टम को टेस्ट की जाती है, तो वो कहलाता है सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है, एक्चुअली सिस्टम टेस्टिंग जो है ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे टेस्ट की जाती है। मान लीजिए आप अगर लिनक्स में बनाए हैं या फिर विंडोज में बनाए हैं, तो वो चीजें अगर लिनक्स विंडोज में अलग अलग है, तो वो उसको एक प्लेटफॉर्म में बनाने के बाद दूसरे प्लेटफॉर्म में भी टेस्ट किया जाता है कि दूसरे में ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि ये आप जिसमें हम सॉफ्टवेयर बनाए, तो ये जरूरी नहीं कि सारे लोग जो यूजर है वो एक ही तरह का प्लेटफॉर्म यूज करें। तो डिफरेंट यूजर है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर का जो कंपैटिबिलिटी होता है, जो हम उसको चेक करेंगे कंपैटिबिलिटी, वो यानी कि वो हर प्लेटफॉर्म पे रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरह का टेस्टिंग को हम और लेवल को हम सिस्टम टेस्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो सिस्टम टेस्टिंग मतलब होल सॉफ्टवेयर को टेस्ट की जाती है डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे। फाइनली बात आती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग की। ठीक है, तो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो होता है ये लास्ट फेज ऑफ टेस्टिंग होता है। जब हम यूजर को अपने सॉफ्टवेयर या एप्स को डिलीवर करने वाले होते हैं, तो फिर हम उसको एक टेस्ट करते हैं। उसको इस एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता अल्फा टेस्टिंग, एक होता बीटा टेस्टिंग। लेकिन जब मैं टेस्टिंग के टाइप्स बताऊंगा तो उसमें अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग को फिर भी डिटेल्स में हम वहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्रीफ में बता दूं आप लोगों को। अल्फा टेस्टिंग उसको कहते हैं। अल्फा टेस्टिंग जो है ये डेवलपर के साइड से होता है। जैसे यूजर को अगर रिलीज करना है तो हम जल्दी में कुछ टेस्ट करते हैं वेदर वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो होता है अल्फा टेस्टिंग देने के पहले। और दूसरा जो है बीटा टेस्टिंग, यानी यूजर लेने के बाद वो उसके सामने या तुरंत जस्ट चेक करता है कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो तुरंत इमीडिएट वो इन्फॉर्म करता है कि देखिए ये वाला मॉड्यूल काम नहीं कर रहा, ये जो कोडिंग ये काम नहीं कर रहा, उसको हम क्या कहते हैं, बीटा टेस्टिंग। इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास कोई मोबाइल है और अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं, आपने उसको OLX में या कहीं भी डाला है, आपके पास कस्टमर फोन किया कि मुझे ये आपका वाला मोबाइल चाहिए, तो उसने टाइम दिया कि हाँ मैं इतने वक्त में आऊंगा, तो
उसके पहले आप क्या करते हैं, जैसे उसका आने के पहले सारे को टेस्ट कर लेते हैं कि मैं जिसको दे रहा हूँ वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि मैं जिसको दे दूं बाद में प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी जल्दी में वो सारे चीज को टेस्ट करता है, उसके ब्लूटूथ है, उसके वाईफाई है, वो सारे जो फीचर्स उसको टेस्ट करता है, तो वो कहलाता है अल्फा टेस्टिंग। फिर यूजर आता है, कस्टमर आता है आपके सामने, वो सारी चीज को खोलता है, देखता है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा, सारे मोबाइल के फीचर्स को देखता है। तो अगर वो काम कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा तो वो इमीडिएट उसको इन्फॉर्म करेंगे, देखिए आपके ये वाला फीचर्स काम नहीं कर रहा। तो इस तरह का टेस्टिंग को क्या कहेंगे हम, बीटा टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग के कुछ लेवल्स थे और इसको आप लेवल्स को समझिए और सीखिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जब हम आएंगे आपके सामने, तो फिर हम वहां पे टेस्टिंग के टाइप्स बताएंगे और फिर टेस्टिंग की कैटेगरीज बताएंगे। होप कि आप मेरा ये लेक्चर समझ में आ गया होगा आपको, और मैं समझता हूं कि आप जो भी चीज समझे उसको दूसरों के साथ भी शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। थैंक यू वेरी मच।